मित्रों नमस्कार, मैं आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा। मित्रों, पिछले 2 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय पटना के विद्वान न्यायाधीश चौधरी साहब का जो ऑब्जर्वेशन आया है कि पटना इन दिनों किसी के रहने के लायक नहीं रह गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और साथ ही माननीय न्यायाधीश महोदय की बात को आगे बढ़ाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि पटना ही क्यों, कोई भी कस्बा, कोई भी शहर, कोई भी गांव बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के स्थिति ऐसी बन गई है कि किसी के रहने के लायक यह नहीं रह गया है। विशेषकर जो संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, शांतिप्रिय लोग हैं, उनके लिए तो रहना बड़ा ही दुभर हो गया है। तो इसके लिए माननीय न्यायाधीश महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी पुलिस के हाथों में है, और यूँ कहिए कि पुलिस का नेतृत्व हमारा गृह विभाग करता है। गृह विभाग मतलब राज्य के मुख्यमंत्री। तो यदि ऐसी स्थिति बन गई है कि हमारे यहाँ सभ्यता खत्म हो चुकी है, सभी लोगों का रहना दुभर हो गया है, तो इसके लिए पुलिस तो प्रेमा फेसी जिम्मेवार है ही है, लेकिन गृह विभाग और इसके मुखिया, मुख्यमंत्री को भी इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी और उन्हें भी जिम्मेवार ठहराना होगा, क्योंकि पुलिस गृह विभाग के इशारे पर ही काम करती है। यदि पुलिस गलत कर रही है तो इसके मतलब हमारे राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री के इशारे पर ही पुलिस एक गलत कार्य कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई उसका संदर्भ था कि पटना के एक एडवोकेट और उसके एक साथी को गुंडों ने चाकू से बुरी तरह गंभीर हालत खराब कर दिया। और जब वो एडवोकेट महोदय थाने गए तो थाने में उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, और एफआईआर जो दर्ज किया गया वो हल्के में कर दिया गया। दूसरी तरफ इन्हीं पुलिस वालों ने उन गुंडों का एक एफआईआर करता है जिसमें इस एडवोकेट को, जो पीड़ित एडवोकेट हैं, उसे फंसा दिया जाता है कि इस एडवोकेट ने उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी की है। He has tried to outrage the modesty of his wife। मैंने गंभीर जो एफआईआर पुलिस को शुरू में करना चाहिए था अपराधियों के खिलाफ, उसे हल्के दफा में करके, और अपराधियों की तरफ से जो एफआईआर किया पुलिस ने उसे गंभीर दफा में करके, यह पुलिस वालों ने साबित किया कि पुलिस कोई भी मनमानी कर सकती है, किसी को फंसा सकती है, किसी को निकाल सकती है। इसी के आलोक में जब विद्वान अधिवक्ता हाईकोर्ट का रुख किया, तब हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश की ऐसी टिप्पणी आई और माननीय न्यायाधीश ने पटना के एसएसपी को एक स्पेशल
इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जांच का आदेश दिया है। तो सवाल पैदा होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर इतनी छोटी छोटी बातों घटनाओं के लिए जब हमारे माननीय उच्च न्यायालय को इतनी सख्त टिप्पणी करनी पड़े, तो हमारे यहाँ की हालत कितनी गंभीर है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह घटना तो मात्र एक नमूना है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टिप ऑफ द आइसबर्ग मीन्स जब कोई बहुत बड़ा पत्थर समुद्र के अंदर होता है तो उसका एक हिस्सा दिखाई पड़ता है। तो इस घटना के माध्यम से हमें एकमात्र हिस्सा दिखाई पड़ा, लेकिन अंदर अंदर पूरे देश में, पूरे राज्य में जो स्थिति है वह इसी तरह है कि पुलिस का राज चल रहा है, पुलिस की मनमानी चल रही है। गृह विभाग के नेतृत्व में जो गृह विभाग के मुखिया हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए हैं, और इन्हीं जनता के द्वारा चुने हुए मुखिया के इशारे पर पुलिस का मनमानी राज, पुलिस राज स्थापित हो चुका है। तो यह किसी खास एक जगह की बात नहीं है, मैं तो कहूँगा कि पूरे देश की बात है। आप लोगों ने देखा होगा संदेश खाली की क्या स्थिति थी, वहाँ की भी स्थिति यही थी कि संदेश खाली की रेप पीड़िता महिलाएं जब थाने जाती थी तो उसका FIR नहीं लिया जाता था। जब मामला बढ़ा तो आज हकीकत सामने आ गई। इसके मतलब है कि आज लोकतंत्र में भी जनता जिसे चुनकर जिम्मेदारी देती है कानून व्यवस्था स्थापित करने की, गृह विभाग को, वे लोग ही जनता का समर्थन हासिल कर जनता को ही लुटवाने का काम पुलिस के माध्यम से हमारे नेता लोग करते हैं। ये तो शुक्र है न्यायपालिका का जो समय समय पर हस्तक्षेप कर लोगों की आस्था को बनाए रखती है। तो मैं चाहूंगा न्यायपालिका से, माननीय न्यायाधीश महोदयों से, कि एक ऐसे मामलों में एक प्रेसिडेंट सेट करें ताकि भविष्य में कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पदाधिकारी इस तरह कानून को अपने हाथ में लेने का दुस्साहस नहीं करे, कानून से छेड़छाड़ करने का दुस्साहस नहीं करे। अन्यथा आने वाले दिनों में स्थिति और बदतर ही होती जाएगी। दबंगों, माफियाओं, गुंडों का साम्राज्य स्थापित जो हो चुका है वो खत्म नहीं होगा और दिनों दिन इसकी जड़ें मजबूत होती जाएंगी। इसलिए मैं न्यायपालिका और जनता, एक तरफ न्यायपालिका और दूसरी तरफ जनता से मैं अपील करता हूं कि आप अच्छे उम्मीदवार को चुनें जो गुंडा राज खत्म करे। और न्यायपालिका से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी आंखें खुली रखें, स्वतः संज्ञान लें इस तरह की घटनाओं पर और कठोर से कठोर दंड देने का प्रावधान करें। जय हिंद, जय भारत।